Now, in your opinion, what can be the objectives? What can be the first objective of autopsy? Because the first objective of exhumation is almost the same as. No, that was not the first objective of autopsy. What was the first objective of autopsy? पहला क्या था? Identification. First one was to establish the identification. Similarly, in exhumation also, most of the time we have to identify. Sometimes you bury some body and somebody else claims that कि ये body उसकी थी या नहीं थी. So for the purpose of identification, we can do the exhumation. Like for identification. Then the most important one is to determine the cause of the death, that most of the time are like you can say 80% जो petitions होती हैं that are meant on this objective, that we want justice, we want to find out the objective of find out the cause of the death in the cases. Then हमें normally कोई circumstances ऐसी हुई हैं जहाँ पे body को, जैसे बहुत सारे cases ऐसे आते हैं जहाँ पर अगर एक फीमेल की डेथ हुई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो आ जाते हैं कि जी इन लॉज ने बहुत जल्दी बॉडी को दफना दिया, हम जब पहुंचे तो बॉडी को पहले दफना दिया या कुछ ऐसा. सो सम circumstances which are basically not, which are very suspicious, in that cases they can file a petition that we want an autopsy. ठीक है, तो उन कंडीशंस के अंदर हम देख सकते हैं. Second autopsy is that if the first autopsy was done, the body was buried after the first autopsy, we have performed, even we have sent the viscera, as you know, the routine viscera which was sent in case of the autopsy, but still somebody claimed that the purpose was not satisfied, the justice is not served, and we want a second autopsy to confirm. किसके केस में अभी अभी आपको लगा था कि एक second autopsy हुई है? अभी एक केस हुआ है अरशद शरीफ के केस में, यू नो ना, कि फर्स्ट ऑटोप्सी वाज डन ओवर देयर एंड द सेकंड ऑटोप्सी वाज डन हियर, जहाँ पे आप बहुत डिटेल ऑटोप्सी नहीं कर सकते बिकॉज वी टाइम लैप्स भी ज़्यादा हो गया है. ठीक है, इस केस में तो एक्सुमेशन नॉर्मली बरियल भी हो गया था, तो जो हम ये बात कर रहे हैं. लेकिन सेकेंड ऑटोप्सी समटाइम उस तरह भी हो सकती है कि विदाउट अगर बरियल हुआ है उसका भी नहीं भी हुआ तो अब तब भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद निकाल के भी जो करते हैं वो भी फर्स्ट ऑटोप्सी के बाद सेकंड ऑटोप्सी कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट के जो आपको रिजल्ट्स होते हैं वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहे होते तो इधर द पुलिस और द एजेंसीज और द रिलेटिव्स, एनीवन कैन फाइल अ पिटिशन. ओके, दीज आर द रीजंस एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट थिंग कि पहली ऑटोप्सी या तो ठीक से हुई नहीं या उसमें कोई और प्रॉब्लम थी. Other reasons, ठीक है, sometimes as I told you कि these are some civil cases where some papers, documents or any evidence, कोई evidence material है. For example, if a person is a very important witness of some other crime, ठीक है, और ये क्लेम किया जाता है कि इस क्राइम की या ये डॉक्यूमेंट है जो लीड कर सकता है किसी और इम्पॉर्टेंट केस में, और दैट वाज बेसिकली विद दैट बॉडी या विद दैट पर्सन, किसी ने डेलिबरेटली वहाँ पे कर दिया या कुछ और केस, इन दैट केसेस द कोर्ट को दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है इन सम केसेस. और यहाँ पे एक पार्टी फॉर एग्जांपल ये कर रही है और दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं हमने अपनी बॉडी को नहीं एग्जूम करने देना, तो वहाँ पे फिर कोर्ट में थोड़ी डिबेट हो सकती है. डिपेंड्स कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड होते हैं और या कौन नेक्स्ट ऑफ किन है. समटाइम्स क्योंकि सिविल केस है, समटाइम अगर क्रिमिनल केस है, लीड कर रहा है कहीं पे, तो आपके रिलेटिव्स नेक्स्ट ऑफ किन को की कॉन्सेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट इफ़ जस्ट इनहेरिटेंस का केस है, कुछ इस तरह का केस है और वो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें अगर नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो मना करता है तो यहाँ पे इन दैट केसेस एक्सुमेशन नहीं भी की जाती. ठीक है, सो जी. दोनों होते हैं, ज़्यादा फादर ही होगा क्योंकि आपकी लीगल वो ख़त्म हो जाती है ना. इस्लामिकली तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन आपका फादर ही बनेंगे ना. हस्बैंड का तो रोल आफ्टर मैरिज, आफ्टर डेथ फीमेल का ख़त्म हो जाता है. Please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar, Lectures on Forensic Medicine.